बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, लाहौर की तारीख आपको बता रहे हैं, माला माल है तारीख से लाहौर। और इसी हवाले से एक और तारीखी मुकाम बुद्धू का मकबरा इसको कहा जाता है। और बुद्धू कौन था कि शाहजहां के दौर में ईंटों के कारोबार से जिस इंसान ने बेपनाह दौलत पाई, बुद्धू जो है सिद्धू का बेटा था। और इनका भट्टा जो है यहाँ से कुछ चंद कदम फासले पर अब तो जो आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बुद्धू का मकबरा और इसके जो आप कह सकते हैं कि दो रवायत जो हैं वो पाई जाती हैं। एक तो जो कि ये नवाब खान एक गुजरे हैं, अमरा गुजरे हैं, उनकी बीवी का मकबरा है। जबकि दूसरी जानिब कहा यह जाता है कि ये मकबरा जो है ये हज़रत मियाँ मीर सरकार के एक बहुत ही करीबी मुरीद, बहुत ही दिल को प्यारे मुरीद अब्दुल खालिक हज़रत मियाँ मीर सरकार के मुरीद थे। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो यहाँ पर मदफन है। और इसी तरह से एक इंतहाई खूबसूरत PHA की आप कह सकते हैं, PHA के जो वर्कर यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, ये उनकी एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास लगाव, जिनकी बिना पर यहाँ पर बाकायदा तौर पर इसकी देखभाल की जाती है। साफ़ सुथराई का जो है ये एक मुकम्मल इंतज़ाम उनके अंडर आता है। और इस वक्त हम चलते हैं अंदर बुद्धू के मकबरे में, या आप कह सकते हैं कि अब्दुल खालिक जो के मुरीद थे उनके मकबरे में। ये यहाँ पर उनकी तदफीन है। दो इनके बारे में आरा पाई जाती हैं कि एक तो यहाँ पर नवाब खान की जो अहलिया है वो मदफन है, और दूसरी जानिब जो कहा जाता है कि अभी तक तारीख के मुताबिक यहाँ लोगों की जो बातें की जाती हैं उनके मुताबिक इसको जो है अब्दुल खालिक हज़रत मियाँ मीर सरकार के मुरीद थे, बहुत ही करीबी फ़कीर एक कह लें, उनका मकबरा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर बनावट की बात की जाए, मकबरे की तारीख की बात की जाए, तो हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख है। और इसी हवाले से अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो जिस तरह एक मुस्लिम आप कह सकते हैं कि उस वक़्त के शाहकार थे, एक इसी तरह का शाहकार के चारों तरफ से दरवाजे और हवादार दरवाजे जिनको अब बंद किया गया है, और इसी तरह से आर्च और हवा के लिए और रोशनी का एक मुनासिब इंतज़ाम। और अगर इसकी छत की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर इसकी छत को जो है वो बगैर किसी कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग के हाथों से इसको बनाया गया। और तकरीबन 3 से 4 फीट के लगभग इसकी दीवारें जो हैं वो हैं, और इसके चारों अतराफ बाग हैं, और इसको बाकायदा तौर पर इन्होंने जंगले लगाकर महफूज किया है। बुद्धू जो कि एक शाहजहां के दौर में जिनके नाम से ये मकबरा था, या जिनके नाम का इनको बुद्धू का मकबरा कहा जाता है, शाहजहां के एक दौर के अंदर एक भट्ठा, आप जिस तरह हम देखते हैं आजकल की तमीरात के लिए ईंट का जो इस्तेमाल है वो लाजम और मजलूम है, तो इसी तरह से भट्टा जो था वो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर, लगभग कोई 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर गड़ी शो के इलाका और सिंहपुरा मंडी। क्योंकि अगर बात की जाए तारीख की तो अंदरून लाहौर तो तारीख के हवाले से माला माल ही है, लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए, शालामार बाग या सिंहपुरा या UET, तो इस हवाले से बेशुमार तारीखी इमारत हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर इसके चारों तरफ बाग हैं, वही एक आर्च, और खसूसी तौर पे इसको चूना, मट्टी और छोटी बजरी, जिसको क्रशिंग, छोटी क्रश जो है उसके साथ इसको तमीर किया गया, और आज महफूज है, अपनी असली हालत में है। जब GT रोड बना, शेरशाह सूरी ने जब इसको तमीर करवाया तो तब भी ये मकबरा यहाँ पर मौजूद था, और वक्तन फ़वक्तन इसकी देखभाल की जाती रही है। तो यहाँ पर यही कि ये एक बड़ा खूबसूरत इक़दाम आसारे कदीमा का और PHA की एक मेहनत के जिनके दौर में, जिनकी मेहनत से आज ये अपनी असली हालत में मौजूद है, और सयाहों को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपनी तरफ खींचता है। मुल्क भर से, दुनिया भर से सयाह जो हैं वो इस तारीख को देखने आते हैं। खसूसी तौर पे इंडिया से, क्योंकि बुद्धू का इसको नाम दिया, बुद्धू जो कि एक सिंह थे, सिख थे, और फिर उनके बेटे जो सिद्धू, जो जिनके बाद बुद्धू के बाद उन्होंने ये सारा इंतज़ाम संभाला। शाहजहां के दौर की ये बात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इम्कानात हैं वो एक जानब तो मुस्लिम जो हैं इसको अकीदत से देखते हैं, तो दूसरी जानब सिख भी, और यही अकीदत और यही वजह दोनों मज़हब के दरमियान एक भाईचारे का किरदार अदा करता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।